हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम आईपीओ की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा आईपीओ जो अभी तक आया भी नहीं है, सिर्फ न्यूज़ मात्र से उस आईपीओ से रिलेटेड शेयर में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम देखने को मिला है और क्यों मिला है और ये आईपीओ क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका आईपीओ। तो टाटा कैपिटल का आईपीओ। कौन सा आईपीओ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? टाटा कैपिटल का आईपीओ। अब इससे टाटा कैपिटल के आईपीओ की जो न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ से पहले ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से शेयर्स यहाँ पर भागे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट। कौन सा? टाटा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी किसमें? टाटा कैपिटल में है। तो टाटा कैपिटल में हिस्सेदारी इसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज के दिन ये 10% तक जाता हुआ दिखा था, यानी कि 7,200 तक ये जाता हुआ दिखा था इस शेयर्स आज के दिन। अभी यहाँ पर 4% पे जाकर क्लोज हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 10% मोमेंटम दिखा चुका था। इसके अलावा हम बात करते हैं टाटा केमिकल। टाटा केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो टाटा केमिकल भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया था, करीबन 1100 रुपये के ऊपर। अगर आपको अभी प्राइस देखने को जो मिल रहा है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,066 रुपये है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 1100 रुपये से अगर हम बात करें तो 1100 रुपये से ऊपर ये जाता हुआ आज के दिन देखने को मिला था। सेम चीज़ अगर हम बात करें टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर में भी टाटा मोटर की भी हिस्सेदारी है टाटा कैपिटल में। तो यहाँ पर ये भी शेयर कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है। तो ये 3 शेयर जो कि टाटा से रिलेटेड हैं, तो ये सारे के सारे शेयर कहीं ना कहीं भागते हुए आपको देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं टाटा टाटा कैपिटल का आईपीओ क्यों आ रहा है। देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये है कि आरबीआई का जो रूल है, अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो इनका एक नियम है। इसमें 3 कैटेगरी में शेयर्स आते हैं। कौन सी 3 कैटेगरी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 3 कैटेगरी बोले तो यहाँ पर एक अपर लेयर होता है। तो यहाँ से जो लेयर के हिसाब से काम होता है कि यहाँ पर जो अपर लेयर में जो शेयर्स आते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आरबीआई का नियम है कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ से ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले शेयर, मतलब कहने का मतलब क्या है, किस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं? अपर लेयर की बात कर रहा हूँ। अपर लेयर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक अपर लेयर एनबीएफसी है। मतलब क्या है ये स्टॉक? अपर लेयर एनबीएफसी है। अगर अपर लेयर एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो उसको यहाँ पर सरकार के नियम या आरबीआई के नियम के अनुसार 3 साल में क्या करना पड़ता है, अपने को लिस्ट करना पड़ता है, यानी कि किसमें? शेयर मार्केट में। कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट में लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर ये आईपीओ कब आएगा ये भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये आईपीओ अगर आपको दिख रहा होगा तो 2025 सितंबर तक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? 2025 सितंबर तक आ सकता है। ठीक है, तो ये क्यों लाया जा रहा है? आरबीआई के नियम के कारण इस आईपीओ को लाया जा रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस आईपीओ के बारे में या फिर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका AUM कितना है? 1,58,000 के आसपास 2024 के मार्च एंड में। इससे पहले अगर हम बात करें 23 में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1,19,000 था और सीधे यहाँ से बढ़ते हुए 1,58,000 हो गया। मतलब कंपनी इससे पहले अगर हम बात करें तो कहाँ पर था? 94 के आसपास। मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को हमको यहाँ पर मिल रही है इसमें। अगर हम इस बात करें, कंपनी में एक अच्छा सा प्रॉफिट, अच्छे से ग्रोथ देखने को यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपनी किस सेक्टर में काम करती है आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये लोन भी देती है, आपको पता है। अगर हम बात करें तो हाउसिंग लोन भी देती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो व्हीकल, जो कमर्शियल व्हीकल है उन पर फाइनेंस भी करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। तो टाटा कैपिटल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो आईपीओ का साइज़ रहेगा कितना हो सकता है, ये 15,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ हो सकता है, 15,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा तैयारी पहले से भी कर सकते हैं। और ऐसी ही अगर हम बात करें जो अपर लेयर में जो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, वो 2 कंपनी ऐसी है जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई। एक तो टाटा सन्स की हम बात कर रहे हैं, एक टाटा सन्स हो गया और दूसरा हम यहाँ पर अभी आपके सामने टाटा कैपिटल। तो ये दोनों ही, तो टाटा सन्स का भी आईपीओ आ सकता है कुछ समय बाद, तो उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर
आपको देखने को मिल रही है। अब देखो टाटा कैपिटल की अगर हम आईपीओ की बात करें, जैसे ही इस आईपीओ की खबर मीडिया को लगी और जैसे ही मीडिया में ये बात पहुंची, वैसे ही यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स में बाइंग होती हुई दिखाई दी होगी और इसलिए यहाँ पर ये स्टॉक्स भी उछलने लगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर, यहाँ पर एक अच्छा सा इनमें उछाल देखने को आपको मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर देखो इसका जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ से रिवेन्यू अगर आप देखोगे तो इसका जो रिवेन्यू है 31 मार्च 2024 तक इसका कितना था, मतलब यहाँ पर फिजिकल ईयर एंडिंग 18,178 करोड़। और इसके बाद अगर हम बात करें इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको कितना प्रॉफिट हुआ था 3,315 करोड़। रिवेन्यू इनका इतना था और यहाँ पर प्रॉफिट इनको 3,315 करोड़ हुआ था। ये मार्च की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मार्च एंडिंग तक, तो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो 18,000 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट भी बुकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से कंपनी अच्छी है और इसका अगर आईपीओ आया और अगर आपको मौका मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सारी बातें वही है कि भाई यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको खुद अपनी मर्जी से अपने रिस्क को देखकर ही सारी चीज़ें करनी है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।